थर्मोडायनामिक्स 2 के अंदर आप पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर फ्यूल सिस्टम ऑफ डीजल इंजन। फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ डीजल इंजन कह सकते हैं या फ्यूल सिस्टम ऑफ डीजल इंजन। फ्यूल डीजल इंजन के अंदर कैसे फ्यूल सिस्टम होता है। तो बेसिकली डीजल इंजन के अंदर आपने क्या पढ़ा हुआ है कि डीजल इंजन जो है ये डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम आप पढ़ते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट जो है फ्यूल की सप्लाई किसके अंदर होती है, इंजन के अंदर। तो डीआई होते हैं, ये डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है, मतलब कि सीधा जो इंजेक्शन सिस्टम है वो सिलेंडर के अंदर जाके ऑपरेट होता है और सिलेंडर को ऑपरेट करता है। सिलेंडर के अंदर जाके वो जो है प्रेशराइज्ड फ्यूल जो है इंजन के अंदर जाता है और वहां पे हॉट एयर्स के साथ मिलता है, जिसके कारण उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब उसको उतने प्रेशर पर जितना सिलेंडर के अंदर प्रेशर है उससे उतने प्रेशर के अंदर जाकर जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तब जाके वो फ्यूल जो है वो जाके सिलेंडर के अंदर पहुंचेगा, अदरवाइज वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसको डिफरेंट पार्ट्स से के थ्रू होके फिर जाना पड़ता है वहां तक। ठीक है, तो वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फ्यूल सिस्टम ऑफ डीजल इंजन के अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या बनता है, कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब इसके अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन होता है, डायरेक्ट फ्यूल का इंजेक्शन होता है, तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट होंगे वो पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन या डीजल इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या डीजल इंजेक्शन सिस्टम। क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स ऑफ डीजल इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, डीजल भी लिखा सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी लिखा सकता है, क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक लाइन डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है टैंक से, फ्यूल टैंक, डीजल टैंक से। ठीक है, डीजल टैंक, तो गाड़ी के अंदर एक डीजल टैंक लगा रहता है, जिसके ऊपर से क्या होता है, एक पंप लगा रहता है, इसके ऊपर एक फिल्टर लगा रहता है सबसे पहले। ठीक है, फिल्टर से फ्यूल जो है वो पंप के पास, इसके अंदर पंप के बाद फिल्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फीड पंप। ठीक है, फ्यूल फीड पंप, उसके बाद फ्यूल जाता है एक फिल्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है फिल्टर। उसके बाद फ्यूल जाता है वापस किसके अंदर, अब यहाँ से जो फ्यूल रिक्वायर्ड है वो तो जाएगा आगे इंजेक्टर के अंदर, बाकी का जो फ्यूल है वो किसके अंदर जाएगा, वापस आ जाएगा फ्यूल टैंक के अंदर। ठीक है, थ्रू इंजेक्टर पंप। तो अब फ्यूल कहाँ जा रहा है, वापस इंजेक्टर पंप के अंदर। अब यहां से फ्यूल जाएगा इंजेक्टर पंप, ये आ गया इंजेक्टर पंप। ठीक है, इंजेक्टर पंप से जो फालतू का जो एक्सेस फ्यूल है, ठीक है, जो ज्यादा है वैल्यू में, वो कहां जाएगा, वापस टैंक के अंदर। ठीक है, डीजल टैंक के अंदर सप्लाई। और यहां से जो फ्यूल है ये है इंजेक्टर पंप। ठीक है, जो इंजेक्टर्स को पंप करेगा, इंजेक्टर्स के अंदर फ्यूल पंप करेगा, ये फ्यूल जाएगा पंप्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, इंजेक्टर, इंजेक्टर के अंदर जाएगा ये फ्यूल। तो यहाँ पे क्या है, सिलेंडर का इंजेक्टर। ठीक है, इसमें से भी जो एक्सेस फ्लूइड है वो वापस जाता है डीजल इंजन के अंदर, डीजल उसके अंदर। ठीक है, वापस टैंक के अंदर भी जाता है या फिल्टर के अंदर वापस जाता है। ठीक है, फिल्टर से फिर से वो आ जाता है इंजेक्टर के अंदर, इंजेक्टर पंप के अंदर फिर से सप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रेशर रेगुलेटर भी है एक तरीके का और वो फिल्टर का काम भी कर रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है सारा अरेंज यहाँ पे। तो ये है फीड पंप, फ्यूल फीड पंप इसको बोल सकते हैं, फ्यूल फीड पंप। ये है फिल्टर, ये है इंजेक्टर पंप, ये है इंजेक्टर। तो डीजल जो है सबसे पहले फीड पंप डीजल को उठाता है और उसको फिल्टर में भेजता है। फिल्टर से वो कहां जाता है, इंजेक्टर पंप में जाता है। इंजेक्टर पंप जो है हाई प्रेशर पंप है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लूइड को किस में भेज देता है, इंजेक्टर्स में भेज देता है। इंजेक्टर से जितना फ्यूल है जितना रिक्वायर्ड था उसको वो यूज कर लेता है, बाकी वो फिल्टर के पास वापस भेज देता है।
फिल्टर फिर से उसको इंजेक्टर पंप के पास भेज देता है, फिर ऐसी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, मेन कंपोनेंट्स ऑफ जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहला क्या आ गया, टैंक, फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक से स्टार्ट होता है। सेकंड क्या आ जाता है इसके अंदर, फ्यूल टैंक के बाद जो मेन क्या है, फ्यूल फीड पंप, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या लिख सकते हैं आप, फ्यूल फीड पंप, ठीक है। तीसरा क्या आ जाता है इसके अंदर, थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है, फिल्टर, एक फिल्टर जो कि इसको साफ करने के लिए, ठीक है, फिल्टर। फिल्टर को अपन फ्यूल जो है इंजेक्शन इसके कंपोनेंट में नहीं भी लिख सकते, और अगर आपने लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिल्टर में लिख देता हूं। फोर्थ क्या है, फ्यूल इंजेक्टर, इंजेक्टर पंप, फ्यूल इंजेक्टर पंप, ठीक है, इंजेक्टर पंप। उसके बाद लास्ट में क्या है, इंजेक्टर्स, फ्यूल इंजेक्टर्स, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर्स। ये कितने, जितने सिलेंडर हैं उतने इंजेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं। ये सारे जो है इनकी अलग अलग काम है, अलग अलग वैल्यूज आप देख लेते हैं। सबसे पहले फ्यूल टैंक क्या होता है, ये एक रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर ऑफ फ्यूल, फ्यूल का रिजर्वायर होता है ये, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर से आपका फ्यूल को सक करता है पंप और वापस कहां भेज देता है, इंजेक्टर पंप के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूल का रिजर्वायर है, इसको अपन फुल करवाते हैं। जब आउट ऑफ गैस हो जाती है गाड़ी का, फ्यूल खत्म हो जाता है, तो अपन फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल फिल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फ्यूल फीड पंप होता है। फीड पंप क्या करता है, फ्यूल को टंकी से उठा के इट डिलीवर्स फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक से लेके कहां डिलीवर करता है, टू इंजेक्टर पंप, इंजेक्टर पंप। अब ये इसका काम क्या है, इसका काम प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई करना नहीं है, इसका काम जस्ट डिलीवरी करना है फ्यूल की, फ्यूल को डिलीवर करना है टू द इंजेक्टर पंप, ठीक है, थ्रो फिल्टर। अब फिल्टर भी हो जाएगा रास्ते में, थ्रो फिल्टर, फिल्टर से होते हुए इसको क्या करना है, उसने इंजेक्टर पंप तक भेजना है, और रास्ते में क्या हो जाएगा, वो फिल्टर भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम किसका आ गया, ये काम आ गया फ्यूल फीड पंप का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिल्टर। फिल्टर का क्या काम है, फ्यूल को प्योरीफाई करना, उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना, रिमूविंग ऑफ वाटर पार्टिकल्स, रिमूविंग ऑफ वाटर पार्टिकल्स, other particles like dust etc, ठीक है। बहुत डस्ट वगैरह उसके अंदर, फ्यूल के अंदर हो सकती है, उसको रिमूव करने का काम किसका है, फिल्टर का है, ठीक है। अब फिल्टर ने अपना काम किया, सबसे पहले फ्यूल फीड पंप ने फ्यूल को फीड किया, जस्ट डिलीवर किया उसको फ्यूल टैंक से फ्यूल इंजेक्टर तक। अब फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या था, अब फ्यूल इंजेक्टर पंप आ गया, इसका काम क्या है, टू फोर्स द फ्लूइड फ्यूल इन इंजेक्टर, force the fluid with pressure to the injector, to the injector, इंजेक्टर के अंदर भेजना है हाई प्रेशर के साथ, विद हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ इंजेक्टर तक भेजना है, ठीक है। इंजेक्टर तक उसको हाई प्रेशर के साथ भेजना है, ये प्रेशर इतना होता है कि ये ओवरकम कर सके सिलेंडर के प्रेशर को, ठीक है, सिलेंडर के प्रेशर को ओवरकम किया जा सके विद द हेल्प ऑफ फ्यूल, जो है फ्यूल इंजेक्टर पंप। अब आपके पास क्या है, फ्यूल इंजेक्टर ने अपना काम कर दिया, हाई प्रेशर के अंदर उसको कंप्रेस कर दिया। नेक्स्ट क्या है, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या है, ये कनेक्टेड होता है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद
cylinder when fuel forced by fuel injector pump it passes through a nozzle। ये वाली नोजल जो है इंजेक्टर की, नोजल के थ्रू ये किस में चला जाता है, ये मेन सिलेंडर के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या है, फ्यूल को स्प्रे करना इनटू द सिलेंडर। तो ये है सारे मेन कंपोनेंट्स जो कि डीजल इंजन के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, और यही अपना चैप्टर है कि ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले फ्यूल टैंक के बारे में मैंने आपको लाइंस बता दी कि फ्यूल टैंक होता क्या है। ठीक है, ये एक रिजर्वायर है जिसके अंदर फ्यूल जो है वो फिल रहता है, और इसने क्या करना होता है, उसको एक जो है मेन फीड पंप होता है, उसने क्या करना होता है, उसको सक करके उसको डिलीवर करना होता है टू द मेन पंप। ठीक है, जो इंजेक्टर पंप है उस तक उसको फीड करना होता है। अब आता है कि आपके पास ये जो पंप है ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले आप बात करते हैं फ्यूल फीड पंप की। पहला टैंक था, पहला कंपोनेंट कौन सा था, टैंक। दूसरे नंबर का कंपोनेंट कौन सा था, फ्यूल फीड पंप। तो टैंक के बारे में आपको पता है, फ्यूल फीड पंप के बारे में देखते हैं। फ्यूल फीड पंप ये क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो फ्यूल फीड पंप एक ऐसा पंप होता है इसके अंदर प्लंजर होता है। अपन थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इसका, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे वर्क करता है। तो इसके अंदर क्या रहता है, एक प्लंजर एंड एक सिलेंडर रहता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर प्लंजर जो है इसके अंदर क्या एक प्लंजर रहता है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, इस प्लंजर को मूव करना होता है अप एंड डाउन पोजीशन में। ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रहता है जो कि इसको वापस आने में हेल्प करता है। ठीक है, वापस अपनी पोजीशन पर जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक स्प्रिंग। तो ऐसे एक स्प्रिंग होता है जो कि इसको हेल्प करता है अपनी पोजीशन पर वापस जाने के लिए। और नीचे रहती है इसकी कैम। एक कैम होती है जो कि इसको ऑपरेट करती है अप एंड डाउन पोजीशन में। तो यहाँ पे क्या रहती है, एक कैम। ठीक है, अब ये फॉलोअर है और ये प्लंजर है जो कि उसको फॉलो करेगा। ठीक है, ये आगे चल के कनेक्टेड होते हैं एक सिस्टम के साथ जिसके अंदर वाल्व्स होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये ऑपरेट होता है। अब ये ऑपरेशन कहां पे होएगा, यहाँ पे इस पोजीशन में। अब यहाँ पे सक्शन भी हो रही है और कंप्रेशन भी हो रहा है। जब ये वाल्व ऊपर की तरफ जाएगा पिस्टन तो ये कंप्रेशन करेगा, जब नीचे की ओर जाएगा तो सक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रहता है एक छोटी सी एक और सिलेंडर रहता है यहाँ पे। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर सक्शन एंड कंप्रेशन होती है। तो ये कंट्रोल रहता है इसकी हेल्प से। ठीक है, यहां पे एरिया कम कर दिया जाता है फिर से। यहां पे होती है इनलेट पोर्ट, यहां पे होता है इनलेट वाल्व, और यहां पे होती है आउटलेट पोर्ट, और इसके ऊपर होता है यहाँ पे आउटलेट वाल्व जो कि ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, अपने आप ओपन होंगे और जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा अपने आप ओपन होंगे और फिर क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से जाती है आउटलेट। ये जो आउटलेट है ये जाती है इंजेक्टर तक। ठीक है, यहां से फ्लूइड जो है वो बाहर चला जाता है।
अब ये वर्क कैसे करता है, सिंपली यहाँ पे जो प्लंजर है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है विद कैम। अगर कैम ऊपर की ओर आएगी तो ये पंप करेगा फ्लूइड को, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये नीचे की ओर आया तो यहाँ से सक्शन स्ट्रोक होगा, ठीक है। जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, फ्यूल जो है वो इधर से सक करेगा, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये इनलेट है, इनलेट, और ये क्या है, यहाँ से ये आउटलेट है, आउटलेट। जैसे ही फ्यूल इधर से एंटर हुआ, जब ये नीचे की ओर आया प्लंजर, तो फ्यूल इधर आ गया, सारा इसके अंदर फिल हो गया और यहाँ पे भी फिल हो गया, ठीक है। जैसे ही ये ऊपर की ओर आएगा प्लंजर, अब जो ये वाला वाल्व है ये बंद हो जाएगा और फ्यूल को निकलने के लिए सिर्फ एक जगह बाकी रहेगी, ऊपर की ओर। तो ये जो वाल्व है ये ओपन करके फ्यूल जो है इसके दोनों तरफ से बाहर निकल जाएगा और ऊपर आउटलेट के अंदर चला जाएगा। और वो कहां जाएगा, जाके आगे जाके वो पहुंचेगा अपना मेन जो प्लंजर है, सॉरी जो अपना इंजेक्टर पंप है, इंजेक्टर पंप के अंदर जाएगा, ठीक है। तो फ्यूल फीड पंप ने क्या काम करना होता है, इट पंप्स द फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक टू द इंजेक्टर पंप तक भेजने का काम इसका होता है, ठीक है। ये कोई प्रेशर नहीं प्रोड्यूस करता, ये सिर्फ ट्रांसफर करता है फ्यूल को एक जगह से, एक टैंक से दूसरे उस तक, ठीक है। तो ये इसका काम है सिर्फ सप्लाई करना, ठीक है। तो फ्यूल फीड पंप ने ये काम किया। उसके बाद अब ये वर्किंग कैसे करता है, इसका ये फंक्शन ये है। और वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग इट कंसिस्ट ऑफ a plunger and a cylinder, ठीक है, जिसके अंदर एक वाल्व पोर्ट होती है। यहाँ पे ये क्या है, इनलेट वाल्व, ये कौन सा है, आउटलेट वाल्व, ये कौन सा है, आउटलेट हो गई ये, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर, पिस्टन या प्लंजर, ठीक है। तो प्लंजर आ गया, यहाँ पे नीचे क्या आ गई, ये कैम, स्प्रिंग, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लंजर एंड ए सिलेंडर। प्लंजर रेसिप्रोकेट्स in cylinder by a cam के द्वारा, ठीक है, and move backward with the help of स्प्रिंग। वापस किसकी मदद से आता है, एक स्प्रिंग फोर्स से, ठीक है। स्प्रिंग उसको वापस लाने के लिए, प्लंजर उसको वापस लाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। प्लंजर को वापस कौन लेके आएगा, ये स्प्रिंग लेके आएगा। और ऊपर कौन लेके जाएगी, ये जो कैम है, ठीक है। तो फॉलोअर कुछ ऐसा होगा नीचे इसके, ठीक है, जो कि इसको स्प्रिंग को साथ रखेगा, ठीक है। स्प्रिंग उसको नीचे की ओर लेके आएगा, फिर से वो कैम उसको ऊपर की ओर लेके जाएगी, ठीक है। जिसके कारण क्या है, अब जब ये जो प्लंजर है वो नीचे की ओर आएगा, तो ऊपर जो बॉक्स था जिसके अंदर यहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक है, वाल्व एरिया के अंदर क्या बन जाएगी, वैक्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी लिखते हैं आपको वर्किंग के अंदर, when plunger moves downward, it creates a negative pressure in valve area के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण क्या होगा, फ्यूल जो है फ्यूल टैंक से सक कर लिया जाएगा। फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक is sucked by
द ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, जो नेगेटिव प्रेशर हुआ उसके कारण, ड्यू टू वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम प्रोड्यूस हुआ उसके कारण क्या है, फ्यूल यहाँ पे सर्व कर लिया जाएगा इस जगह से, ठीक है, और वो किस में चला जाएगा, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। व्हेन प्लंजर मूव्स अपवर्ड, व्हेन प्लंजर मूव्स अपवर्ड, it compresses the fuel and pump it to the injector, towards injector pump, इंजेक्टर पंप की और इसको प्रेशराइज कर देता है, उसको फोर्स कर देता है, ठीक है। तो ये है आपका फ्यूल फीड पंप। तो ऐसे वर्क करता है फ्यूल फीड पंप। आपने दो तरीके के पंप पढ़े अपन, एक तो फ्यूल इंजेक्टर पंप, एक फ्यूल फीड पंप। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या पढ़ा अपन ने कि जो फ्यूल फीड पंप है उसका काम क्या है, जस्ट फीड करना फ्यूल को सप्लाई करना टू द फ्यूल इंजेक्टर। जो फ्यूल इंजेक्टर है वो क्या करेगा, उसको फोर्स को आगे ट्रांसफर करेगा टू द सिलेंडर, बहुत ज्यादा एक्सेस फोर्स को, ठीक है, जिसके कारण फ्यूल जो है इंजेक्टर के अंदर पंप हो पाएगा, अदरवाइज वो इंजेक्टर के अंदर पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके के पंप यूज होते हैं डीजल इंजन के अंदर। एक तो होता है फ्यूल फीड पंप, जिसने फ्यूल को सप्लाई करना होता है टू द इंजेक्टर, और इंजेक्टर का काम क्या होता है, बहुत ज्यादा हैवी फोर्स, हाई फोर्स के साथ उसको ट्रांसफर करना होता है टू द इंजेक्टर्स। इंजेक्टर पंप जो है वो इतना प्रेशर डाल देगा उसके अंदर कि अब जो है जो फ्यूल है वो इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएगा कि सिलेंडर की फोर्स को ओवरकम करके वो उसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, अदरवाइज उसको वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पंप सीधा फ्यूल फीड पंप को कनेक्ट कर दोगे इंजेक्टर के साथ, तो उसका इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा कि वो उसके अंदर सप्लाई प्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट पंप चाहिए। उसके बाद की जो लाइंस होती हैं वो भी जो होती हैं मेटालिक होती हैं, मतलब कि लीकेज ना हो फ्यूल की कहीं से भी। तो फ्यूल फीड पंप के बाद की जितनी भी लाइंस आएंगी वो सारी मेटालिक होंगी, जिसके कारण इंजेक्शन जो है आसान हो सके, ठीक है। तो ये होता है फ्यूल इंजेक्शन। कई के अंदर सिंगल पंप भी यूज होता है, जिसके अंदर इंजेक्टर जो है वो सीधे डायरेक्ट होते हैं, और जो फ्यूल की सप्लाई है वो फ्रॉम फ्यूल फीड पंप सीधी जो होती है इंजेक्टर्स के अंदर होती है, ठीक है। पंप लगा रहता है एक फ्यूल पंप, उससे सप्लाई जो है डायरेक्ट किसमें होती है, जाके जो है आपके इंजन के अंदर होती है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग कंडीशंस हैं, कौन सी वर्किंग कंडीशन के अंदर कैसा सिस्टम यूज करें अपन। तो फ्यूल फीड पंप जो है इसका काम सिर्फ फीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आप फ्यूल इंजेक्टर्स के इंजेक्टर पंप के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंजेक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। इंजेक्टर पंप होता है जो इंजेक्टर्स को फ्यूल सप्लाई करता है, और इंजेक्टर्स कौन से होते हैं, जो उसको इंजेक्ट करते हैं इनटू द सिलेंडर के अंदर, ठीक है। अब प्रेशराइज्ड फ्लूइड उनके पास आया, उन्होंने उसको इंजेक्ट कर दिया टू द सिलेंडर के अंदर, जिसके अंदर ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे आगे, जो फ्यूल इंजेक्टर पंप होते हैं। आज अपन ने पढ़ा फ्यूल सप्लाई कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और नेक्स्ट अपन ने फ्यूल फीड पंप और टैंक की डेफिनेशन पढ़ी क्या होती है, ठीक है। टैंक जो होता है वो किस लिए यूज होता है, फ्यूल टैंक, और फ्यूल फीड पंप जो होता है वो किस लिए होता है, ठीक है। दोनों की वर्किंग पढ़ी, और ये कहाँ यूज होते हैं, ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर यूज होते हैं डीजल इंजन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप आगे पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक यूज हो रहे हैं पंप, ठीक है, इलेक्ट्रिक पंप्स यूज होते हैं। ये पुराने पंप थे जो मैकेनिकल है सारा सिस्टम। इसकी खासियत ये है कि इसको डायरेक्ट आप फोर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। डायरेक्ट फ्यूल पंप जो है वो जैसे ही आप धक्का लगाते थे गाड़ी को, वैसे ही वो इंजेक्टर्स काम करना स्टार्ट कर देते थे। आज का सिस्टम जो है उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।